नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ दोस्तों यूसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। दोस्तों बता दूं कि राजस्थान जो आपका है वर्षा के दोस्तों आधार पर हम देखें दोस्तों शुष्क भाग आपका मिलता है यहाँ पर अधिकांश भाग दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ के जो है राजा महाराजा उन्होंने अपने समय में आपका कई सारी दोस्तों झीलों का निर्माण यहाँ पर करवाया था और सो उन्हीं के बारे में हम जो है इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों झीलें जो आपकी मीठे पानी की दोस्तों है वो कई सारी है, इसीलिए दोस्तों जो है कुछ ही झीलें हम इस पार्ट में पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपका जल्दी लेकर आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ बात हम कर लेते हैं। दोस्तों शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर राजस्थान में झीलों की जो नगरी है उदयपुर, वहाँ से। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका झील दोस्तों आ रही है कौन सी, पिछोला झील। दोस्तों पिछोला झील जो आपकी है वो कहाँ आती है, उदयपुर शहर के अंदर, ठीक है। और सो इस झील के लिए कहा जाता है कि इसका जो निर्माण आपका किया गया है दोस्तों कब किया गया है, 14वीं शताब्दी में किया गया है। और सो किसने किया है दोस्तों बताते हैं कि दोस्तों किसने किया, आपका पिच्छू बंजारे ने दोस्तों किया है। और कहते हैं कि इसने अपने जो है बेल की स्मृति, दोस्तों बेल था उसकी याद में इसका निर्माण करवाया। और सो इस समय कौन था दोस्तों आपका यहाँ पर, दोस्तों इस समय थे आपके राणा लाखा, ठीक है। सो इनके समय में आपका इसका निर्माण आपका करवा रहा है, इसको कौन करवा रहा है, पिच्छू बंजारा, ये में ध्यान होना चाहिए। अब सो प्रश्न ये आता है कि झील में आपका जो है कौन कौन सी नदियां आपकी आती है। तो याद रखना आपको, सिसारमा तथा दोस्तों आपकी नाई व बूजड़ा, दोस्तों ये नदियां आपकी कहाँ आती है, तो ये आपकी गिरती है आपकी पिछोला झील में। अब नेक्स्ट हम बात यहाँ कर लेते हैं, इस झील के निकट जो आपका है उदयपुर के दोस्तों राजमहल आपके बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में आप दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस इमेज के अंदर कि ये आपके जो राजमहल आपके दोस्तों हैं, इसको हम कहते हैं सिटी पैलेस। ये कहाँ आपके बने हुए हैं, इस झील के निकट। दोस्तों यही आपकी झील कौन सी है, पिछोला झील आपकी है। अब तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आपका जो है कर्णी माता का मंदिर आपका बना हुआ है। दोस्तों किसका मंदिर बना हुआ आपका, तो बताइए आपका कर्णी माता का मंदिर बना हुआ है। और तो ध्यान रखने वाली बात ये दोस्तों है कि कर्णी माता जो मंदिर दोस्तों आपका बना हुआ है, एक दोस्तों कहाँ है, देशनोक बीकानेर में दोस्तों है। और तो ये जो आपका मंदिर बना हुआ है दोस्तों ध्यान रखना, उसे कहते हैं मनसापूर्ण कर्णी माता, ठीक है। दोस्तों कौन सा आपका दोस्तों यहाँ पर मनसापूर्ण कर्णी माता दोस्तों ये मंदिर आपका यहाँ पर है इस झील के निकट। अब तो यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है, इस मंदिर पे तो आपका जो है राजस्थान का दूसरा रोपवे भी आपका संचालित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसी झील के अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट में आपका। दोस्तों इस झील में आपका जो है 2 टापू हैं, उन 2 टापुओं पर आपका जो है जग मंदिर और आपका जग निवास, ये दोस्तों जो आपके महल दोस्तों बनाए गए हैं। दोस्तों इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो महल है यहाँ पर आपका जो है 1857 दोस्तों क्रांति हुई थी। और उस क्रांति में जो आपके दोस्तों निम्न से जो भाग के दोस्तों आपके अंग्रेज आए थे उनको दोस्तों शरण यहाँ पर दी गई थी। और से एक प्रश्न यहाँ पर बता दूं आप लोगों को कि उस समय आपका जो है मेवाड़ पर दोस्तों कौन थे उस समय, 57 क्रांति जब हुई थी तो उस समय दोस्तों आपके थे स्वरूप सिंह जी। इन्होंने ही आपका सहायता दोस्तों की थी किसकी, अंग्रेजों की, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका ये दोनों दोस्तों महल आपके दिख रहे हैं दोस्तों, जग मंदिर और जग निवास आपके। अब यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण आपकी जो है बात दोस्तों यहाँ करने वाले हम है, उस हम करने वाले नटनी का चबूतरा। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि आपका दोस्तों जो नटनी का चबूतरा है वो किस झील में बना हुआ है। दोस्तों क्या बताएंगे, पिछोला झील जो आपकी है वहां पर आपका क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा आपका बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है, दोस्तों नटनी कौन थी। दोस्तों कहते हैं कि मेवाड़ दोस्तों जो क्षेत्र आपका है वहां पर एक बार आपका नट जो जाती है तो एक पूरा नट का परिवार आया था, ठीक है। और इस नट के परिवार में दोस्तों आपकी एक कन्या थी, लड़की थी, जिसका नाम दोस्तों क्या था, गलकी। और ये गलकी जो आपकी है दोस्तों कर्तव्य दिखाने में माहिर थी। और नट क्या करते हैं, आपने देखा होगा उसको रस्सियों पर चल के आपका जो है कर्तव्य उसको दिखाते हैं। तो ये जो गलकी उस लड़की थी आपकी, ये आपका अपना कर्तव्य दिखाने में दोस्तों बहुत माहिर थी। तो कहते ऐसा है कि एक बार दोस्तों जो कहाँ आ गई दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में आ गई। और दोस्तों जाकर कहाँ किया इसने दोस्तों, वहाँ आपका जो दोस्तों महाराजा थे उनके सामने जाके अपना दोस्तों कर्तव्य दिखाने लगी। दोस्तों कहते हैं कि जब इसको देखा महाराज ने तो कहते हैं उन्होंने कह दिया कि भाई तू तो इतनी कोमल है, कमजोर है, तो कैसे तू ये काम कर पाएगी। तो दोस्तों कहते हैं कि नटनी जो आपको है उसको अपनी कला पे दोस्तों आपका क्या था दोस्तों, अभिमान था। तो इसने क्या किया कि राजा को एक बात कह दी कि आप जो है आप तक जो आपने जो कर्तव्य देखे हैं वो सब कहाँ देखें, इस छत के नीचे देखें, इस महल के अंदर देखें। तो कभी आप जो है खुले आसमान में आके जो है मेरा कर्तव्य भी देखिएगा। तो कहते हैं राजा को जो है ये बात चुभ गई। उन्होंने दोस्तों इसके सामने एक शर्त रख दी कि अगर तूने जो है इस पिछोला झील को बिना किसी सहारे के दोस्तों रस्सी पे चलकर आपका जो है पार कर दिया तो तेरे को जो है मेवाड़ का आधा राज्य हम दे देंगे। और उससे शर्त लग गई और दिन तय कर दिया गया। और जो गलकी आपकी दोस्तों हैं ये भी दोस्तों आपकी तैयार होकर आ गई, ठीक है। दोस्तों ढोल बजने लगे और दोस्तों जो है गलकी ने चलना दोस्तों प्रारंभ किया। दोस्तों रस्सी पर जो है बिना किसी सहारे के नाचते हुए दोस्तों आगे बढ़ रही थी। और दोस्तों लगभग जो है इसने कहते हैं कि दोस्तों आधा रास्ता जो आपका दोस्तों पार कर लिया दोस्तों। अब ये कहते हैं कि दोस्तों सामंत थे मेवाड़ के, उनको लगा कि भी हमारा राज्य जो है वो जाने वाला है।
तो उन्होंने क्या दोस्तों कानाफूसी करके क्या किया, इस रस्सी को दोस्तों क्या कर दिया, कटवा दिया। उस रस्सी को जो कटवा दिया आपका, तो ये हुआ कि जो रस्सी कट गई तो जो गलती दोस्तों थी आपकी वो क्या हो गई, वो आपकी गिर गई पानी के अंदर, दोस्तों आपकी क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब सो राजा जो है वो उन सामंतों को कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसको पता था कि सामंत जो है वो विद्रोह ना कर दें। लेकिन राजा को जो है मन में कहीं ना कहीं गिलानी हुई, तो उसने क्या किया, उसकी याद में, दोस्तों इसकी याद में आपका जो है उसने एक चबूतरा दोस्तों बनवा दिया, और उसे हम क्या दोस्तों बोलते हैं, उसे बोलते हैं नटनी का चबूतरा। सो ये आपको दिख रहा है इस इमेज में, तो यही आपका नटनी का दोस्तों चबूतरा है, जो कहाँ आपका आता है, पिछोला जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों इस जिले के अंदर आपका जो है एशिया की पहली, दोस्तों एशिया की पहली जो आपका है सौर ऊर्जा से संचालित दोस्तों आपकी नाव यहाँ पर चलाई गई। तो पूछेगा दोस्तों कि एशिया की जो पहली आपकी जो है सौर ऊर्जा से संचालित नाव दोस्तों कहाँ चलाएगी, तो आप बताएंगे कहाँ पर चलाई गई, आपकी आपके पिछोला जिल में। तो दोस्तों इस जिल की हम बात आगे और करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपका जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे हम कहते हैं गणगौर घाट। दोस्तों गणगौर महोत्सव दोस्तों आज भी जब मनाते हैं मेवाड़ क्षेत्र में, दोस्तों यहाँ पर आपका जो उदयपुर दोस्तों क्षेत्र आपका है, यहाँ दोस्तों इसका जो है आपका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और गणगौर घाट पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, दोस्तों देखेंगे आप पूरा का पूरा यहाँ पर आपका जो है गणगौर आपका है, उनका विसर्जन यहाँ पर करने के लिए आए दोस्तों लोग। अब इस प्रोग्राम को जो है दोस्तों राजा कहाँ बैठकर देखेगा, तो क्या किया गया कि इसके बिल्कुल सामने की तरफ आपका जो है जिल के अंदर दोस्तों आपका जो है ये दोस्तों इसको बनाया गया। ये क्या आपका दोस्तों, ये है आपका मोहन मंदिर, और जो राजा आपके दोस्तों हैं वो यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम को दोस्तों देखा करते थे। ठीक है, तो मोहन मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे पिछला जिल में आपका मोहन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों में आप बात कर लेते हैं इस जिल के बिल्कुल निकट पर आपका जो एक दोस्तों पर्यटक स्थल आपका दोस्तों कौन सा है, अमरई घाट दोस्तों है, जहां पर कई सारे दोस्तों आपके जो है विदेशी और देशी पर्यटक जो आपके हैं वो आया करते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों यहां तक हमने बात कर ली है पिछोला के दोस्तों बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों पिछोला से जुड़ी हुई एक झील दोस्तों, इसका नाम क्या है, स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर आपकी है, यह भी दोस्तों कहाँ आती है, उदयपुर शहर में आती है। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है आपकी कि जो जिला आपकी दोस्तों है स्वरूप सागर, ये पिछोला और फतेह सागर दोनों जिलों के बीच में स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों ये छोटी झील आपकी है, और क्या आपकी दोस्तों है ये तंग और सकड़ी आपकी एक झील है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात कि इस झील के निकट ही आपका जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दोस्तों मुख्यालय आपका स्थित है। तो क्या स्थित आपका दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। तो पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो उदयपुर में है। लेकिन उदयपुर दोस्तों कहाँ पर है आपका, इस जिले के निकट। और ध्यान रखना इस मुख्यालय को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यशद भवन। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है यशद भवन। तो यशद भवन जो आपका है, इसको क्यों कहा जाता है, यशद जो आपका है शब्द, उसका मीनिंग निकलता है आपका क्या, जस्ता। ठीक है, तो दोस्तों जस्ता जो आपका है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, यशद बोलते हैं। इसी के दोस्तों आधार पर क्या कहा गया आपका, इसे कहा गया दोस्तों आपका यशद भवन। तो एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि यशद भवन कहाँ पर है या यशद भवन दोस्तों क्या है, तो आप बताएंगे कि ये आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है, जो दोस्तों कहाँ आपका आता है, स्वरूप सागर जिले के निकट दोस्तों आपका स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं। देखिए इस इमेज में आपको दिख जाएगा दोस्तों क्या, ये दोस्तों आपका जो क्षेत्र है दोस्तों ये आपका है स्वरूप सागर का क्षेत्र। अगला दोस्तों लेते हैं एक बड़ी दोस्तों महत्वपूर्ण आपकी जिले है दोस्तों, नाम है इसका फतेह सागर। दोस्तों ये भी कहाँ आती है, उदयपुर में। और उदयपुर शहर में दोस्तों कह सकते हैं कि उदयपुर शहर की आपकी सबसे बड़ी जिला आपकी दोस्तों हम कह सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक बात ये आती है कि फतेह सागर जिले का निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों नाम से लग रहा है किसने करवाया दोस्तों, फतेह सिंह ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों पहली बार जो निर्माण आपका करवा रहे हैं उसको कौन करवा रहे हैं, जय सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, निर्माण किसने करवाया आपका, जय सिंह ने दोस्तों करवाया। दोस्तों जय सिंह जी वही हैं आपके जिन्होंने जयसमंद जिले का निर्माण करवाया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं इनका निर्माण करवाने के बाद में क्या हुआ कि दोस्तों बाढ़ आई, दोस्तों बाढ़ के कारण क्या हो गया दोस्तों, ये जो आपकी जिला आपकी है दोस्तों उसकी जो पाल है वो टूट गई, क्षतिग्रस्त दोस्तों हो गई आपकी। और इसके बाद में जो है दोस्तों पुनः जो दोस्तों आपका मरम्मत दोस्तों की गई, वो की गई आपके फतेह सिंह के शासन काल में की गई। ठीक है, और इसी के नाम पर क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया आपका फतेह सागर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे पहले दोस्तों क्या बोलते थे, इससे पहले हम बोलते थे देवाली तालाब। दोस्तों इसके निकट आपका जो है देवाली कस्बा तो हुआ करता था, दोस्तों देवाली गांव हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, जो दोस्तों वर्तमान में आपका दोस्तों कहाँ आ चुका है, आपका दोस्तों वर्तमान में आपका उदयपुर शहर में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके नाम पर क्या नाम पड़ा, इसका आपका देवाली तालाब नाम पड़ा है। अब इसमें दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फतेह सिंह शासन काल में क्या हुआ कि इसकी जो दोस्तों पाल बनाई जा रही थी, उस पाल की जो नींव आपकी है तो वो रखी किसने, आपका ड्यूक ऑफ कनाट ने। दोस्तों एक उपाधि थी आपकी। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो आपकी है इसकी नींव रखी दोस्तों, इसीलिए क्या बोल दिया गया इसकी पाल को, इसकी पाल को हम दोस्तों बोलते हैं कनाट बांध। क्या बोलते हैं इसको अपन, कनाट बांध बोलते हैं। तो प्रश्न दोस्तों पूछेगा एग्जाम में कि कनाट बांध कहाँ है, या दोस्तों किस जिले की पाल को कहते हैं कनाट बांध। दोस्तों आप क्या बताएंगे कि जो फतेह दोस्तों आपकी है उसकी जो दोस्तों पाल है उसी को क्या बोलते हैं, कनाट बांध हम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो पाल आपको दिख रही है
इमेज में दोस्तों यही आपकी पाल दोस्तों क्या कहलाती है, कनाड बांध। दोस्तों लगभग आपका जो दोस्तों ये आपका 900 मीटर तक आपकी लंबी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दोस्तों इसकी जो पाल दोस्तों है उसके किनारे पर हम बात दोस्तों करेंगे तो एक दोस्तों पहाड़ी पर आपका बना हुआ है प्रताप स्मारक, जिसे क्या बोला जाता है, मोती मगरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोती मगरी बोलते हैं। और दोस्तों बिल्कुल इसके जो आपका निकट दोस्तों आपका है क्या बना हुआ है, बादल महल आपका बना हुआ है। इसी पहाड़ी पर आपका ध्यान रखना है। और दूसरी जो पहाड़ी आपकी है वहां पर उसका आपका बना हुआ है नीमच माता का मंदिर। ठीक है, तो क्या बना हुआ है, नीमच माता का मंदिर। तो देख सकते हैं इस इमेज में आपका ये जो मंदिर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पहाड़ी पर आपका मंदिर कौन सा है, नीमच माता का मंदिर है। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस मंदिर पर जो आपका है रोपवे प्रस्तावित आपका किया गया है। और एक और जो पहाड़ी आपको दिख रही है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो पहाड़ी का दोस्तों क्षेत्र दिख रहा है इस पहाड़ के ऊपर वाला सुभाग, यहाँ आपकी दोस्तों कौन सी है, मोती मगरी। और बिल्कुल सामने कौन सा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपका नीमच माता का मंदिर दिख रहा है। और ये पूरी हमारी पाल यहाँ पर फतेह सागर की दिख रही है, क्या बोलते हैं, कनाड बांध हम इसे कह रहे हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण और बात हम यह कर लेते हैं दोस्तों कि इस जिले में आपके दो जो टापू हैं, उन सब टापुओं पर आपको देखेंगे तो एक टापू दोस्तों आपका है उस पर आपका बना हुआ है नेहरू गार्डन। दोस्तों क्या बना हुआ है, नेहरू गार्डन दोस्तों आपका बना हुआ है। दोस्तों ये देखिए आप नेहरू गार्डन की दोस्तों इमेज को दिख रही है। और दूसरा टापू आपका है वहां पर आपका जो है एक शोर वेदशाला स्थापित की गई है। तो क्या की गई है, शोर वेदशाला आपकी दोस्तों स्थापित की गई है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसके बारे में तो बता दूं आप लोगों को कि ये भारत में जल में स्थित सबसे बड़ी शोर वेदशाला है। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसका जो संचालन कौन कर रहा है, संचालन आपका हो रहा है किसी द्वारा, अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष संस्थान द्वारा संचालन दोस्तों हो रहा है। और साथ दोस्तों एक मस्ट आपको जो बात को है दोस्तों आपकी, इस वेदशाला के अंदर आपका जो है दोस्तों अमेरिकी विद्वान डॉक्टर अरविंद भटनागर जो हैं उनके द्वारा आपका दोस्तों एक दूरबीन दोस्तों स्थापित की गई। उस दूरबीन का नाम क्या है, मास्ट, MAST, मास्ट। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी भारत में जल में स्थित सबसे बड़ी दूरबीन है, जल में स्थित सबसे बड़ी दूरबीन है, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब प्रश्न बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा कि दोस्तों मास्ट जो है उसका पूरा नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, मास्ट जो है उसका दोस्तों पूरा नाम क्या हो जाएगा, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो आपका है सबसे बड़ी दूरबीन हमारे दोस्तों भारत के अंदर जल में स्थित, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड दोस्तों एक प्रश्न यहाँ बन सकता है आपसे एग्जाम में, यहाँ पर दोस्तों स्थापना किसने की, दोस्तों स्थापना कौन कर रहा है, आपका डॉक्टर अरविंद भटनागर दोस्तों कर रहा है इसका स्थापना। और दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको, दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है कि जो आपकी दोस्तों जो वेधशाला की है इस फतेह सागर में दोस्तों, इसकी स्थापना किसकी तर्ज पर की गई, यानी दोस्तों किसको देखकर की गई। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना की बात आपको कि यूएसए दोस्तों आपका जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, वहां पर आपकी एक झील है दोस्तों लेक बियर। ठीक है दोस्तों, उस झील के भी आपका दोस्तों आपका एक वेधशाला है, उसी की तर्ज पर आपका जो है यहाँ पर भी आपका दोस्तों जो है वेधशाला स्थापित की गई है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया आरपीसी के एग्जाम्स में। आगे दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात यहाँ कर लेते हैं आगे बढ़कर दोस्तों, एक दोस्तों झील आपकी आ रही है, नाम इसका क्या है, गोवर्धन सागर। दोस्तों गोवर्धन सागर आपका है दोस्तों ध्यान रखना, ये आपकी जो है दोस्तों छोटी झील है। क्या दोस्तों आपकी झील है, छोटी झील है। तो कहाँ दोस्तों आपकी उदयपुर शहर में दोस्तों आती है। और दोस्तों उदयपुर से अहमदाबाद से जो मार्ग जाता है उस पर आपका ये झील आपकी स्थित है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस झील में दोस्तों आपका जो है पन्ना नामक एक जहाज बनाया गया है दोस्तों, जहां पर आपका एक संग्रहालय भी आपका बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं आगे बढ़कर, एक दोस्तों महत्वपूर्ण जिला आपकी है उदय सागर झील। दोस्तों नाम से पता लग रहा है उदय सागर दोस्तों किससे बनी होगी, उदय सिंह जी ने। और से कहाँ आती है दोस्तों, ये आपकी आती है उदयपुर में। और जानकारी इस बात दोस्तों ये आपकी है कि इस झील में जो आपका है दोस्तों आयरन नदी का जल आता है। ठीक है, और इस झील से दोस्तों निकलने के बाद इस नदी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बेड़च। ठीक है दोस्तों, ये बेड़च वही आपकी दोस्तों है जो बनास की सहायक नदी आपकी है। ठीक है, अब दोस्तों कहते हैं निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह जी ने करवाया दोस्तों। और इसकी पाल पर दोस्तों आपकी जो है ऐतिहासिक घटना आपकी हुई है। क्या घटना हुई सुनिएगा दोस्तों, अकबर जो आपका है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए क्या करता है, दल दोस्तों भेजता है। और उस दल में से आपका एक दल कौन सा आता है दोस्तों, मानसिंह। दोस्तों मानसिंह जब प्रताप से मिलने आते हैं तो दोस्तों उनकी मुलाकात के लिए क्या किया जाता है, दोस्तों उनको बुलाया जाता है कहाँ पर, इस झील की पाल पर। और जो है मानसिंह से तो मिलने के लिए आपका जो है दोस्तों महाराणा प्रताप स्वयं जाते हैं, अपने पुत्र दोस्तों किसको भेजते हैं, अमर सिंह को। ठीक है, और सो कहते हैं कि जो मुलाकात तो आपकी है वो मानसिंह और अमर सिंह की, वो कहाँ हो रही है, आपकी इसी पाल पर आपकी हो रही है। उसमें घटना ये हुई थी यहाँ पर कि जब दोस्तों अमर सिंह वहाँ गए तो दोस्तों मानसिंह ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। तो दोस्तों कहते हैं कि उन्होंने बहाना बना दिया, किसने, अमर सिंह ने, कि पिताजी की तबीयत खराब है। दोस्तों यहाँ पर जो मानसिंह है थोड़ा सा घमंड था दोस्तों, क्योंकि अकबर का हाथ क्या था, इसके ऊपर हाथ था। तो इसने क्या किया कि थोड़ा सा जो है मजाक करते हुए थोड़ा जो है आपका
तो छेड़ते हुए अमर सिंह को कह दिया कि सर में दर्द तो या दोस्तों तबीयत जो खराब आपकी अब होगी जब हम आक्रमण करेंगे। तो इस अमर सिंह को क्या हो गया, गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या दिया कि हाँ आ जाना, आक्रमण कर लेना, और जब दोस्तों आक्रमण करने आओ तब अपने फूफा जी को साथ लेते हुए आना, यानी किसको लेके आना, अकबर को लेते आना। ठीक है, दोस्तों कहते हैं इस घटना के बाद जो है आपका मानसिक से आपका जो है दोस्तों अकबर भी नाराज हो गया। दोस्तों अकबर जो है वो क्या करने इसको भेजा था, इसको भेजा था दोस्तों आपको समझाने के लिए। दोस्तों किसको समझाने के लिए भेजा था, आपका महाराणा प्रताप को दोस्तों समझाने के लिए भेजा था कि संधि कर लो, और ये क्या करके आया दोस्तों, उनको युद्ध की चुनौती देकर आ गया। तो उसको काम करने भेजा था, उसने क्या किया, काम को और बिगाड़ दिया, है ना। इसलिए दोस्तों कहते हैं इससे अकबर आपका दोस्तों नाराज रहा, उसको कुछ समय के लिए अपना जो है राज्य से दोस्तों बाहर भी आपका रखा। और ये जो आप दिख रहे हैं दोस्तों इस जिल को दोस्तों, ये जिल आपकी कौन सी दोस्तों, उदय सागर से है, और इसी पाल दोस्तों कहते हैं आपकी क्या, इसी पाल पर आपका जो है दोस्तों इनकी भेंट हुई थी। और कहते हैं कि रात्रि जो भोज आपका है वो रखा गया था पिछला दोस्तों पाल पर, लेकिन दोस्तों ये मानसिंह जो आपका है दोस्तों उस समय रात को भोजन करने दोस्तों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अपमान कर दिया था इसने, है ना, इसलिए आपका ये आपका नहीं आया। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला लेते हैं बिंदु। दोस्तों नेक्स्ट अपनी जिल आ रही है कौन सी, नंद समन जिल। दोस्तों नंद समन जिल आपकी जो है वो कहाँ आती है, या दोस्तों आपकी आती है राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, कहाँ आती है आपकी, राजसमंद दोस्तों आपकी आती है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि इस जिल से ही आपका जो है राजसमंद शहर आपका दोस्तों उसको जलापूर्ति होती है, पीने का उसको पानी मिलता है, इसलिए उसका बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं अपन राजसमंद की लाइफलाइन बोलते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा कि राजसमंद की लाइफलाइन दोस्तों कौन सी, तो आप बताएंगे नंद समंद जो आपकी जो जिल है वो आपकी राजसमंद की लाइफलाइन दोस्तों, ये दिख रही है आपको इमेज में नंद समंद। ठीक है, आगे बढ़कर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखो नंद समंद छोटी जिल आपकी है, पर उसको केवल एक प्रश्न बन सकता है लाइफलाइन वाला, है ना। आगे से बढ़कर हम बात करते हैं दोस्तों जयसमंद, जो कि हमारे राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम आपकी जिल है। दोस्तों जो जयसमंद आपकी जो जिल है तो ये भी कहाँ आ रही है, उदयपुर जिले में दोस्तों आपकी आती है, ध्यान रखिएगा, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, और इसका निर्माण जो कर रहे हैं दोस्तों कौन कर रहे हैं, दोस्तों कर रहे हैं जय सिंह जी। दोस्तों कौन कर रहे हैं, जय सिंह जी दोस्तों कर रहे हैं। अब इसके निर्माण के पीछे भी दोस्तों कहानी आपकी है। दोस्तों कुछ लोग बताते हैं कि भाई आपका जो है जय सिंह जी जो थे उनसे पहले दोस्तों कौन थे, राज सिंह जी गद्दी दोस्तों बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या किया, राजसमंद दोस्तों जिल बनाई, और उस जिल में क्या हुआ दोस्तों, कई गुना आपका खर्च आया। तो कहते हैं दोस्तों इन्होंने गद्दी बैठे और उन्होंने कह दिया कि मैं इससे कम खर्च में इससे बड़ी जिल आपकी बना दूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जब दोस्तों ये गद्दी में बैठे आपके जय सिंह जी, तो गुजरात का जो उत्तरी भाग था वहां पर आपका दोस्तों कौन थे, पिंडारी। और जो पिंडारी दोस्तों थे आप दोस्तों क्या करते थे दोस्तों, लूटपाट करने वाली दोस्तों एक जाति थी। ठीक है, दोस्तों क्या करती थी, लूटपाट करते थे दोस्तों, लोगों को मारकर दोस्तों वापस अपने क्षेत्र में भाग देती थी। तो दोस्तों ये क्या करते थे कि ये आपका जो है दोस्तों मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर आपका जो है दोस्तों लूटपाट करते हैं, दोस्तों भाग देते हैं। दोस्तों शिकायतें कहाँ तक गई दोस्तों, ये शिकायत दोस्तों की पहुंच गई कहाँ पर, जय सिंह जी के पास दोस्तों पहुंची कि भाई ऐसा हो रहा है। दोस्तों कहते हैं कि जय सिंह जी ने क्या कराया, दोस्तों सर्वे करवा दिया कि आप जो है ऐसा कुछ काम करो, दोस्तों जिल बना दी इन दोनों पहाड़ियों के दोस्तों मध्य में। ठीक है, और जब जिल बन गई दोस्तों, तो जिल में जब पानी दोस्तों भर गया, तो कहते हैं कि इन्होंने जो है जय सिंह ने दोस्तों क्या किया, सूचना पहुंचाई दोस्तों कहां पर, आपका पिंडारियों तक, कि भैया अगली बार जो है तुम आक्रमण मत करना हमारे यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस पाल को तोड़ देंगे। और आज भी कहते हैं कि जिसम की जो पाल आपकी है वो टूट जाए दोस्तों, तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर दोस्तों जलराशि जो आपकी है वो दोस्तों बहते हुए कहाँ जाएगी, गुजरात में। और तो क्या होगा दोस्तों, उत्तरी गुजरात जो क्षेत्र आपका है वहां पर आपका बाढ़ आ जाएगी। तो सूचना पहुंचते ही क्या हो गया कि दोस्तों इसके बाद जो आपके जो लूटपाट जो करने का जो कालक्रम था वो आपका बंद हो गया, किसके द्वारा, इन पिंडारियों के द्वारा। तो ये आपका जो कारण है, मूल कारण क्या है, राजनीतिक कारण था, सुरक्षा का कारण था, जिसके कारण इस जिल का निर्माण किया गया। और साथ ही क्या हुआ, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो ये मूल जो कारण आपका ये आपका कारण था, कौन सा, पिंडारी वाला दोस्तों, और साथ में आपके पीने के पानी की व्यवस्था भी करवानी थी। अब दोस्तों कहते हैं कि इस जिल में दोस्तों किसका जल आपका आ रहा है, गोमती का। ठीक है, और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसके लिए भी कहा जाता है, आपका प्रश्न बनेगा कि भाई किस जिल के लिए कहा जाता है कि 9 नदियां 99 नाले आपके दोस्तों गिरते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि इस जिल के लिए आपका कहते हैं दोस्तों इसमें आपका जो है 9 नदियां और 99 नाले आपके गिरते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। और बता चुका हूं आपको दोस्तों क्या है, आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जिल भी है ये। अब इस जिल के अंदर आपका आसपास जो क्षेत्र है दोस्तों उनकी हम बात यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, इस जिल की दोस्तों पाल जो है इसके निकट में आपका एक महल बना हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, चित्रित हवा महल। क्या बोलते हैं, चित्रित हवा महल इसे हम बोलते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपका जो है कई सारे टापू भी आपके दिख रहे हैं वैसे, है ना। तो दोस्तों यहाँ बात हम आगे बढ़ के करते हैं कि दोस्तों एक तक बना हुआ आपका चित्रित हवा महल दोस्तों बना हुआ है, और बिल्कुल इसके सामने आपका जो है एक पहाड़ी पर दोस्तों आपका जो है रूठी रानी का दोस्तों महल आपका बना हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस जिल में 7 टापू हैं। कितने टापू हैं आपके हैं, 7 टापू हैं। ठीक है, और इन टापुओं से क्या आपका हो रहा है, आदिवासी जो लोग दोस्तों हैं वो निवास आपके यहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों इन 7 टापुओं में से जो आपका सबसे बड़ा जो आपका टापू है, दोस्तों टापू हम क्या बोलेंगे, द्वीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोस्तों कौन सा है, बाबा का बंगड़ा है। और छोटा कौन सा आपका, दोस्तों छोटा हो जाएगा आपका प्यारी। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस जिल से क्या कर रहे हैं, दोस्तों इस जिल से हम क्या कर रहे हैं,
उदयपुर शहर को क्या दे रहे हैं दोस्तों, पीने का पानी दे रहे हैं दोस्तों, पाइपलाइन बिछा रखी, उस पाइपलाइन के माध्यम से जो आपका है उदयपुर शहर को क्या मिल रहा है, इसका पीने का दोस्तों पानी मिल रहा है। और जो क्षेत्र आपके आसपास के इसके निकट के दोस्तों, वहां पर सिंचाई के लिए क्या किया गया दोस्तों, 2 नहरें निकाली गई है। दोस्तों एक नहर कौन सी है, श्यामपुरा नहर, और एक कौन सी नहर आपकी दोस्तों, भाट नहर। इन दोनों नहरों से आपका जो है आसपास के क्षेत्र जो है उनमें पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। कहां से, आपका इस जयसमंद झील से। दोस्तों झील आपकी जो दिख रही है आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, इस झील में आपकी दोस्तों 2 पाले हैं। अब 2 पाले हैं, ये कैसे पता लगेगा दोस्तों, एक पाल दोस्तों दिख रही है आपको यहाँ पर, ये जो बनी गई थी कब आपका दोस्तों, आपका बनाई गई थी कब, आपके जय सिंह जी के शासनकाल में दोस्तों बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों इसको जो है आपका ध्यान रखने की बात दोस्तों एक और ये है कि इसके बिल्कुल समानांतर दोस्तों एक पाल और है। अब दोस्तों 2 पाले क्यों बनेगी समझेगा दोस्तों, इतनी बड़ी जलराशि है और एक पाल बना दी, अगर दोस्तों मान लीजिए कभी गलती से टूट गई तो क्या होगा दोस्तों, सारा पानी आपका दोस्तों आगे बह जाएगा, दोस्तों नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या किया गया, इसके पानी को रोकने के लिए क्या गया दोस्तों, इसके बराबर एक दोस्तों समांतर पाल बना दी गई दोस्तों। फतेह सिंह और दोस्तों कौन थे आपके, सज्जन सिंह, इनके शासनकाल में बनी गई। और दोस्तों कहते हैं इनके शासनकाल में क्या किया गया, इन दोनों पालों के दोस्तों मध्य जो दोस्तों खाई बन गई थी, उस खाई में क्या किया, मिट्टी भर दी। और तो वर्तमान में क्या किया गया दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर आपका जो है दोस्तों गार्डन आपका डेवलप भी किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों पालों के मध्य जो है मिट्टी भरवाने का जो कार्य आपका दोस्तों किया गया, दोस्तों कौन कर रहा है, सज्जन सिंह जी और आपके फतेह सिंह जी दोस्तों ये काम आपके कर रहे हैं मिट्टी भरवाने का, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों यहाँ पर जो है जयसमंद से दोस्तों बात हम कर लेते हैं। दोस्तों आपका अगला राजसमंद झील, दोस्तों राजसमंद जो झील आपकी दोस्तों है वो जयसमंद के बाद दोस्तों हम देखें तो दूसरी बड़ी दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। दोस्तों नाम से पता लग रहा है दोस्तों कहाँ होगी आपकी, राजसमंद जिले में दोस्तों होगी। और दोस्तों जय सिंह जी जो थे आपके दोस्तों, उनसे पहले दोस्तों कौन थे, राज सिंह जी दोस्तों गद्दी बैठे हुए थे और इन्होंने दोस्तों क्या किया, इसका निर्माण करवाया। दोस्तों इसके निर्माण की चीज आपकी जो है दोस्तों एक अच्छी कहानी दोस्तों ये है कि दोस्तों इनके समय दोस्तों किसी समय में आपका राज सिंह जी जो है दोस्तों, उनके समय में क्या हुआ कि आपका जो है अकाल दोस्तों पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो दोस्तों जनता की सहायता करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जनता की सहायता दोस्तों किस तरह से करें, तो जनता से काम भी ले लें और उसकी सहायता भी दोस्तों कर ले। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अकाल राहत दोस्तों कार्य आपका शुरू किया। ठीक है, और इस कार्य में क्या आपका किया दोस्तों, इसमें आपका जो है लगभग दोस्तों आपका जो है 55 से 60 हजार श्रमिक लगे। ठीक है, और वो लोग काम करके क्या किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया दोस्तों, झील को बनाया। लेकिन दोस्तों झील को जब बनाया तो दोस्तों आपका जो दोस्तों खर्चा आया, किसमें आया दोस्तों, करोड़ों में दोस्तों खर्चा आया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतने लोग उसको लग रहे हैं वहां पर और इतनी बड़ी झील आपकी दोस्तों बन रही है, तो इसलिए क्या हुआ, खर्चा भी आपका क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा आ गया। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी झील आपकी दोस्तों बनकर तैयार हो गई, किसके माध्यम से दोस्तों, आपका राज सिंह जी के माध्यम से। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, गोमती नदी जो आपकी दोस्तों है उसका आपका जल यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, सो वहां भी क्या था आपका जयसमंद में गोमती थी, यहाँ भी दोस्तों कौन आपकी है, गोमती है। दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं राज सिंह जी के बारे में। दोस्तों राज सिंह जी जो आपके हैं, अगर दोस्तों देखा जाए मेवाड़ में महाराणा प्रताप के बाद में मुगलों का दोस्तों जो विरोध आपका किया है दोस्तों, सीधे रूप से दोस्तों उन्होंने किया है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप दोस्तों जो बिल्कुल दोस्तों आपके जो है प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था, उन्होंने मानना नहीं था उन्होंने किसी बात को भी मुगलों की। दोस्तों इन्होंने भी क्या किया, उसमें विरोध आपका किया। दोस्तों कैसे किया समझिएगा, दोस्तों इनके शासनकाल में दोस्तों कौन था सेंटर में आपका दोस्तों, औरंगजेब। और दोस्तों औरंगजेब जो है क्या था दोस्तों, कट्टर शासक था दोस्तों। इसने क्या किया, उत्तर भारत से क्या किया, मंदिर दोस्तों टुड़वाए हिंदुओं के। दोस्तों कहते हैं कि इसके शासनकाल में दोस्तों जो आपका है, जो आपके दोस्तों वैष्णव जो है दोस्तों, वो आपके भाग कर दोस्तों कहाँ आ गए, उसे वैष्णव आपके आ गए कहाँ पर, इनकी शरण में आ गए दोस्तों, यहाँ पर राज सिंह जी शरण में आ गए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शरण दे दी। और इनके शरण देने पर क्या हुआ दोस्तों आपका, दोस्तों एक तो आपका जो है श्रीनाथ जी का मंदिर बना नाथद्वारा के अंदर, और एक आपका दोस्तों क्या बना, द्वारिकाधीश मंदिर आपका बना कहां पर, आपका कांकरोली के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये 2 मंदिर आपके बने। साथ दोस्तों इसमें एक घटना और जुड़ते हैं अपन इसमें। दोस्तों इसके समय में आपका जो है दोस्तों एक घटना भी है दोस्तों, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की। दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी दोस्तों चारुमती जो थी दोस्तों सुंदर थी दिखने में। तो कहते हैं दोस्तों कि जो चारुमती दोस्तों थी, इन पर नजर दोस्तों किसकी थी, आपकी इस औरंगजेब की नजर थी। दोस्तों चारुमती ने क्या किया कि दोस्तों अपनी सहायता के लिए क्या किया कि एक पत्र भेजा दोस्तों किसको, राज सिंह जी को, और दोस्तों कह दिया कि आप मुझसे क्या कर लें, विवाह कर लें। ठीक है, ताकि मेरी जो आन बान है वो बची रहेगी। दोस्तों कहते हैं कि राज सिंह जी जो क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो है जब आपको प्रस्ताव आया तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, स्वीकार कर लिया। और उसको कहते हैं कि बारात लेके कहाँ चले गए दोस्तों, जा रहे हैं कहाँ पर, आपका किशनगढ़ में। और उसको पता लगा किसको, औरंगजेब को। तो कहते हैं कि इस औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों, आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, तैयार कर दी। ठीक है, जब दोस्तों सेना आ रही थी तो हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने के लिए क्या किया गया कि दोस्तों आपका राज सिंह जो है, इन्होंने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर आपका दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका दोस्तों नाम क्या है, रावल रत्न सिंह। दोस्तों ये रावल रत्न सिंह जो है चित्तौड़ वाले नहीं है, सलुम्बर वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनको बोला कि भैया तुम जो है इस सेना का क्या करो, सामना करो। ठीक है, अब हुआ दोस्तों ये था कि भैया इनकी शादी जो आपकी दोस्तों एक दिन पहले क्या हुआ, इनकी शादी हुई थी। अब शादी दोस्तों किससे हो रही दोस्तों, यहाँ पर आपकी दोस्तों है हाड़ी रानी
सहल कंवर से हुई। किससे दोस्तों हुई? हाड़ी रानी सहल कंवर से आपका क्या हो रहा है? इनका विवाह हो रहा है और एक दिन पहले ही विवाह हुआ था। अब इनको हाड़ी रानी क्यों बोल रहे थे? दोस्तों यहाँ की थी, ये बूंदी की थी। दोस्तों कहते हैं कि जब युद्ध के लिए तो जा रहे थे राहुल रतन सिंह, तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, एक सैनिक को दोस्तों भेजा किसके पास में? रानी के पास में, और कह दिया कि एक निशानी लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ दोस्तों? एक निशानी लेके आ जाओ। तो कहते हैं दोस्तों ये सैनिक गया और रानी को बोला कि निशानी मंगा राजा। तो हुआ ये कि रानी को ये लगा कि अगर ये युद्ध में जो है मेरे बारे में सोचते रहेंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो कहते हैं इन्होंने क्या किया, एक अपनी दोस्तों जो है गर्दन दोस्तों काट कर एक शीश दोस्तों आपके थाल जो थी उसको सजा के भेज दिया किसके पास में? राजा के पास में उसको भेज दिया। तो जब सैनिक दोस्तों आपका यहाँ जाता है इनके पास में और उसको शीश देता है, देखता है तो लगता है रत्न सिंह को कि भी मैंने गलत कर दिया, ठीक है, मुझे इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। तो उसको कहते हैं कि ये जो है आपका व्यक्ति रतन सिंह जी ये क्या करते हैं, उस शीश को गले में बांध देते हैं और फिर युद्ध आपका लड़ते हैं। तो कहते हैं उस युद्ध में आपका जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों युद्ध में आपका जो है दोस्तों विजय होती है किसकी होती है? मेवाड़ियों की। यानी दोस्तों किसकी हो रही है? इनकी सेना की क्या हो गई? विजय आपकी हुई। ठीक है दोस्तों, मतलब कह सकते हैं हम कि जो राज सिंह जी थे वो प्रत्यक्ष रूप से तो आपका जो है औरंगजेब का आपका क्या दोस्तों कर रहे थे? विरोध कर रहे थे आपके महाराणा प्रताप के बाद में। उसके बीच में अगर देखा जाए दोस्तों कालक्रम में जब भी आपके आ रहे हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं? वो मुगलों की क्या कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं, अगला हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बिंदु। दोस्तों इसकी जो पाल आपकी है दोस्तों क्या बोलते हैं? नौ चौकी की पाल हम कहते हैं। ठीक है, और इस पाल पर आपका ध्यान रखना दोस्तों कि संगमरमर के 25 शिलालेखों पर आपका जो है मेवाड़ का इतिहास दोस्तों लिखा गया, उत्कीर्ण दोस्तों किया गया है ना। और इसको जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया दोस्तों? आपका संस्कृत भाषा में। ये भी ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और लिखने का जो कार्य आपका कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों? आपका वो कर रहा है दोस्तों आपका रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों आपका जो है वो आपका इसको कार्य कर रहा है दोस्तों लिखने का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो लिखा गया दोस्तों इतिहास इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन यहाँ पर आपका राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो कि दोस्तों क्या आपकी है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे बड़ी आपकी दोस्तों क्या है? प्रशस्ति आपकी है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। और जो आपका जो राजसमंद झील दोस्तों आपका है, ये आपका राजस्थान की दूसरी आपकी दोस्तों क्या है? कृत्रिम बड़ी मीठे पानी की झील भी आपकी है। चलो दोस्तों यहाँ बात हम कर लेते हैं इस डायग्राम से। देखिए ये दोस्तों आपको दिख रही है दोस्तों झील आपकी कौन सी है? आपका राजसमंद है। और ये जो पाल आपकी दिख रही है दोस्तों, ये पाल कौन सी है? तो ये पाल आपकी है नौ चौकी की पाल। ठीक है दोस्तों, और इसी पर दोस्तों क्या किया गया आपके दोस्तों? संगमरमर के जो शिलालेख आपके दोस्तों हैं उन पर आपका मेवाड़ का इतिहास आपका दोस्तों लिखा गया है। और इसके बिल्कुल निकट आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है दोस्तों द्वारिकाधीश का मंदिर भी आपका यहाँ पर निकट में है। ठीक है दोस्तों, कांकरोली के अंदर। तो दोस्तों ये जो बात हमने की इस क्लास के अंदर दोस्तों, ये हमने बात की आज आपकी राजस्थान की मीठे पानी जो जिले दोस्तों हैं उनके बारे में दोस्तों बात की। दोस्तों ये पार्ट 1 था। इसके दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्द में आपका लेकर आपके सामने दोस्तों आऊंगा। तब तक दोस्तों सभी का धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसे लगी, दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लगा है, और जो अपने साथी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद सभी का एक बार फिर से। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में।